भारतीय सनातन परंपरा में दीपावली का पर्व बहुआयामी महत्व रखता है। यही एक त्योहार है जो समस्त हिंदू समाज द्वारा पूर्ण उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। वर्षा ऋतु की विदाई और शीत ऋतु की संधि काल का यह पर्व प्राकृतिक रूप से अत्यंत महत्व रखता है। वर्षा काल के बाद जहां एक और समस्त प्रकृति हरी चुनर ओढ़ लेती है तथा साथ ही छोटे कई प्रकार के काश के पुष्प इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली बनाने के पीछे अलग अलग कहानी है। लंका के राक्षस रावण के वध के पश्चात श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या वापस आए थे। तब समस्त अयोध्या वासियों ने दीप माला के द्वारा खुशियां मनाई थी। वास्तव में रावण क्या है? हमारे 5 विकार जो कि हमें रुलाने वाले हैं, जो कि रावण का शाब्दिक अर्थ भी है। जब अपनी कमी कमजोरी स्वरूप रावण रूपी 5 विकारों को जीत लेते हैं, वही सच्ची दीपावली है। वास्तव में जलाए जाने वाले मिट्टी के दिए भी इस पंचतत्व रूपी मिट्टी अर्थात शरीर का प्रतीक है। मिट्टी के दिए जलाना प्रतीकात्मक है, पंचतत्व से बने इस शरीर के देहभान को समाप्त करना। वास्तव में दिवाली का त्योहार आत्मचिंतन का समय माना जाता है, जहां लोग आंतरिक अंधकार और अज्ञानता पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया था, जो कि नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। मथुरा वासियों ने दीपक जलाकर इस विजय को उत्सव के रूप में मनाया था। महात्मा बुद्ध ने भी कहा, आत्म दीपो भव। वास्तव में अंधकार जीवन की समस्या है, जिसमें कई बार उचित मार्ग का चयन नहीं कर पाते और प्रकाश उसका समाधान है। अंधकार हमारे अज्ञान का, दुष्ट प्रवृत्तियों का, आलस्य और प्रमाद का, बैर और विनाश का, क्रोध और कुंठा का, राग और द्वेष का, हिंसा और राक्षसी मनोवृत्ति का प्रतीक है। जब चारों ओर काली मां फैल जाती है, तब अंधकार में लटका हुआ मानव का एक ही स्वर होता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतांगमयम्। यह वास्तव में प्राप्त होता ही है ईश्वर द्वारा ज्ञान देने से। यही ज्ञान का प्रकाश त्याग, सुख और शांति का, रिद्धि और समृद्धि, शुभ और लाभ का अर्थात दैवीय गुण का प्रतीक है। यही ज्ञान प्रकाश जब मनुष्य की अंतर चेतना से जागृत होता है, तभी आत्म दीपो भव की संकल्पना साकार होती है, जो कि दिवाली में जलाए जाने वाले दीपक के द्वारा प्रतीकात्मक स्वरूप से व्यक्त की जाती है। प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मिक ज्योति जल रही है। उसकी लो कभी कभार धीमी जरूर हो जाती है, परंतु बुझती नहीं है। उसका प्रकाश शाश्वत है। पौराणिक मान्यताओं में इसी दिन नचिकेता यमलोक से ज्ञान की ज्योति लेकर पुनः मृत्यु लोक में आए थे। महाराजा विक्रमादित्य का भी इसी दिन राज्याभिषेक हुआ था और विक्रम संवत की शुरुआत भी हुई थी। दीपावली का पर्व मात्र ज्योति का पर्व ना होकर वास्तव में पुरुषार्थ का पर्व है। आत्मा के अर्थ के लिए आत्म साक्षात्कार का पर्व है। अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का पर्व है। जिन ऐतिहासिक महापुरुषों की घटना प्रसंग से इस पर्व की महत्वता जुड़ी है, वह अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष थे। चाहे वह महावीर स्वामी हो या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती, दोनों ही ज्ञान की रोशनी को फैलाने के निमित्त बने। वास्तव में यह पर्व सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जहां समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी का अवतरण हुआ। लक्ष्मी के द्वारा अमृत पान करके देवीय गुण वाले देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ, जिसके फल स्वरूप लक्ष्मी का पूजन दिवाली के दिन किया जाता है। श्री लक्ष्मी के साथ श्री सरस्वती और श्री गणेश का पूजन भी किया जाता है। इसका भी एक रहस्य भरा अर्थ है कि आत्मा में जब आत्ममंथन होता है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और गणेश के माध्यम से बुद्धि, क्योंकि श्री गणेश को बुद्धि दाता कहा जाता है। जब ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो धन सुख की प्राप्ति हो ही जाती है, जो कि प्रतीक है श्री लक्ष्मी का। इसीलिए इन तीनों का संयुक्त रूप से पूजन होता है। विद्या ददाति विनयम विन्याद याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम।
पांडवों का 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी इसी दिन समाप्त हुआ, जो कि जीवन की निरस्ता और कुंठा अवसाद की समाप्ति का प्रतीक है। वामन अवतार भी इसी दिन हुआ था। वास्तव में दिवाली पर प्रयुक्त होने वाली पूजा सामग्री भी एक विशेष आध्यात्मिक रहस्य रखती है। खील जो कि देहभान के छिलकों से रहित आत्मिक स्थिति और बताशा जो कि बुलबुले रूपी क्षणभंगुर जीवन का प्रतीक है। चढ़ाए जाने वाले पुष्प सांसारिक कीचड़ से न्यारा और प्यार रहने का प्रतीक है। अन्नकूट में विभिन्न खाद्य सामग्रियों का समावेश भिन्न भिन्न गुण धर्म स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं का ज्ञान की एक रस में समाहित होने की यादगार है। अन्नकूट के पर्व में गोवर्धन की पूजा वास्तव में ईश्वर के ज्ञान में समाहित हुई गौ जैसी सीधी साधी आत्माओं का वर्धन अर्थात संरक्षण देने की यादगार है। वास्तव में जब आत्मा से आत्मा का दीप जागृत होगा तभी दीपों की अवली बनेगी और तभी दीपावली का वास्तविक महत्व सिद्ध होगा। तो आइए अब शिव बाबा के द्वारा दीपावली के आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से जानें। दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो ज्ञान का दीपक है और जो आत्मा का दीपक है वो सबका बुझा हुआ है। जब शिव बाप आते हैं तो शिव बाप जो धर्मराज है, धर्म का राजा, उस धर्मराज के दीपक को पहले जगाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? पहले कौन सा दीपक जगता है? धर्मराज का दीपक जगाते हैं। फिर उस दीपक से सारे ही दीपकों को जगा देते हैं। तो भगवान बाप आकर के ये सूक्ष्म कार्य करते हैं, आत्माओं का दीपक जगाते हैं धर्मराज के दीपक के द्वारा। तो दुनिया वाले उसको फॉलो करते हैं। किसको? भगवान बाप को। भक्ति मार्ग में वो स्थूल दीपक जलाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। भगवान बाप इस सृष्टि में कहाँ है वो भी उन्हें पता नहीं। तो जो मन में आया सो ही करना शुरू कर देते हैं। दीपावली में पहला दीपक किसका जलाते हैं और क्यों? बाबा आकर के आत्माओं को जगाते हैं। तो देखो सच्ची सच्ची दीपमाला ये है, हर एक के घर का दीपक जल जाता है, आत्माओं की ज्योति जग जाती है। वो तो दीवा जलाते हैं, वो कोई दीपक है थोड़े ही। दीपावली का अर्थ ही वास्तव में ये है, दीप अवली। अवली माने कतार, एक के बाद एक नंबरवार दीपक जगते जाते हैं, पूरी माला ही तैयार हो जाती। कोई कोई का तो दीपक बिल्कुल जगता ही नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? तो दीपमाला भी तुमको इससे सिद्ध करनी है। इससे, दीपावली से। दीपावली में जब दीपक जगाए जाते हैं तो पहले पहले नंबर कौन सा दीपक जगता है? बड़ा दीपक जगाते हैं धर्मराज का, यम का दीपक कहते हैं। तो यमराज कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। हाँ, तो है तो व्यक्तित्व तो एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है। अब उसे चाहे
प्रजापिता ब्रह्मा कहो, चाहे प्रजापिता कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, उसे एक दीपक से सबका दीपक जग जाता है। ओम शांति। दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य। जैसे यहाँ के मनुष्य समझते हैं दीपमाला आने की खुशी करेंगे, तो अल्पकाल की खुशी करते हैं। यादगार है क्या? दीपमाला मनाते हैं भक्ति मार्ग में, वो इसी समय की यादगार है। आत्मा रूपी दीपक जब जग गए तो सतयुग रूपी सवेरा हुआ था। तो जैसे दुनिया वाले समझते हैं दीपमाला आने की खुशी करेंगे, यह करेंगे, प्लानिंग बनाते हैं, तो हमको भी अंदर में खुशी होनी चाहिए कि अब हमारी एवर लास्टिंग दीपावली आने वाली है। वो सोचते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे नए नए वस्त्र पहनेंगे, वो तो स्थूल वस्त्रों की बात है कहाँ की यादगार? तो संगम युग की यादगार है, तो क्या हम वस्त्र पहनेंगे? सतयुग आने वाला है, नए नए कपड़े पहनेंगे, हमारे शरीर रूपी वस्त्र बदल जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। जैसे सर्प खल त्यागता है, ऐसे हमारी खल, पुरानी खल चली जाएगी और नई सतो प्रधान सात्विक खल आ जाएगी। तुम तो समझते हो ये कोई दीपमाला लक्ष्मी से भीख मांगने की नहीं है क्या? हम कोई लक्ष्मी से भी भीख नहीं मांगते हैं कि हमको कोई सतयुग में स्थूल धन दे देना, नहीं, मांगने की तो यहाँ बात ही नहीं। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? लक्ष्मी के बारे में, छम छम के बारे में कुछ बोला है? अभी छम छम होने वाली है। तो लक्ष्मी स्वतः ही आवेगी। भीखना मांगने की बात नहीं है, ना बत्ती आदि जलाते, ये तो ज्ञान की ज्योति जलाने की बात है। और न कोई लक्ष्मी का आवाहन होना है। बाप दादा का आवाहन करते हैं, ऐसे लक्ष्मी का आवाहन करने की दरकार नहीं पड़ेगी। भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग कहा जाता है। हमारा तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान माने जो भी हम करते हैं वो समझ के ही करते हैं, और भक्ति में जो भी करते हैं वो अंधश्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो भक्ति मार्ग की बात हम कैसे मनावेंगे? भक्ति तो रावण से आती है, और ज्ञान राम बाप से आता है। भक्ति मार्ग के त्योहार हम नहीं मना सकते, मना? वो स्थूल दीपकों को जगाने का उपक्रम हम नहीं करेंगे। मुरली में तो यहाँ तक बोल दिया कि शहर में दीपमाला जगाते हैं घरों घरों में। तुम तो नहीं देखने जाओगे, तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है
हम तो आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हमारे तो मस्तक में, उत्तमांग में वो उत्तम राजा बैठा हुआ है, शरीर को कंट्रोल करने वाला। वो जागती ज्योति हम सदा जलावे। वहां दीपावली होती है भक्ति मार्ग में, तो एक बड़ा दीपक पहले जलाते हैं। उस बड़े दीपक से फिर थाली में 8 दीपक और रखते हैं, वो पहले जलाते हैं। फिर दूसरी थाली में और दीपकों को जलाते रहते हैं। ये रस्म रिवाज सारी संगम युग की है। जो पहला बड़ा दीपक जगता है उसका नाम क्या है? यम का दिया। क्या? यमराज का दिया। यमराज कहो, धर्मराज कहो, वो दीपक पहले जगता है। फिर उसके कनेक्शन में नंबरवार आने वाली आत्माएं, आत्मा रूपी दीपक, वो भी जगते हैं। तो हम भक्ति मार्ग की कोई बातें नहीं मनाते हैं, हमारी तो समझ की बातें है। असली दीपावली क्या है? दीपावली विशेष क्या है? दीपावली का विशेष क्या है? दीप माने दीपक, और अवली माना कतार, रो, लाइन, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइन लगी हुई है दीपकों की। दीपावली का मतलब है एक धर्मराज का दीपक पहले जलता है और उस दीपक से संग का रंग लेकर के दूसरा दीपक जला, फिर उससे संग का रंग लेके तीसरा दीपक जला, उससे संग का रंग लेके चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लाइन लग जाती है दीपकों की। उसको कहते हैं दीपावली। अभी दीपकों की लाइन लगी है, दीपक जले हैं, दीपक जले हैं या बुझे हुए हैं या जलते बुझते रहते हैं। अभी आत्मा रूपी दीपक सबके जगे हुए हैं या जगते बुझते रहते हैं। मनन चिंतन मंथन ज्ञान का सदैव चलता है या दुनियावी बातों का मंथन भी चलता रहता है? क्या होता है? दुनियावी बातों का भी मंथन चलता रहता है। तो जैसे आत्मा सो जाती है अज्ञान निद्रा में, जब सबके दीपक जग जाएंगे, दुनिया का मनन चिंतन मंथन ही बंद हो जाएगा। पक्का बुद्धि में बैठ जाए ये दुनिया तो मरी की मरी, गई की गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाएंगे। आत्मा के बाप की परमानेंट स्मृति जब हो जाएगी तब कहेंगे दीपक जग गए। तो नंबरवार जगेंगे, लाइन से जगेंगे, रो से जगेंगे या इकट्ठे जग जाएंगे? हैं? लाइन से जगेंगे, एक के बाद एक जगेंगे। उसको कहते हैं दीपावली। अवली माने लाइन, रो, कतार। दीपावली में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्यों? दीपावली के दिन में महालक्ष्मी की पूजा क्यों होती है?
क्योंकि वहां पर दीपों की अवली तैयार हो जाती है। अवली माने लाइन लग जाती है जगे हुए दीपकों की, माने सभी आत्माएं जग जाती हैं। कैसे जगती हैं? पहले एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, उसे कहते हैं धर्मराज का दिया। फिर उससे दूसरे को जगाया जाता है। तो जो दूसरा जगेगा वो सहयोगी विशेष हो गया ना। वो लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बन जाती है। नारायण में भी दो रूप हैं। एक नारायण है जो आत्मिक रूप में पार्ट बजाता है, एक नारायण है जो देवान के रूप में पार्ट बजाता है। कृष्ण वाली आत्मा है देवान के रूप में पार्ट बजाने वाली, राम वाली आत्मा है आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली। ऐसे ही लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक है आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली और दूसरी है देह के रूप में पार्ट बजाने वाली। दोनों मिलते हैं तो महानारायण और महालक्ष्मी कहे जाते हैं। उनकी महानता साबित हो जाती है।